मिनिस्टर इन लाहौर लास्ट फ्राइडे और ही वॉज वेरी वेरी जनरस। हमने उनको कहा कि जी आप सियालकोट तशरीफ़ लाएं, हमारे मेंबर से मिलें। और एट फर्स्ट व्हेन वी वर हैविंग दैट डिस्कशन, बड़ा अटेंटिवली उन्होंने ना सिर्फ चीज़ों को सुना बल्कि बड़े अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड भी किया। और उसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कहा जी आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं और हम आपको इंडस्ट्री के बारे में मज़ीद डिटेल प्रोवाइड करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ये जो सियालकोट की सर्जिकल इंडस्ट्री है, ये कोई 100 ईयर्स अगो बाय चांस शुरू हुई, जब यहाँ पे एक ब्रिटिश आर्मी सर्जन था, उसके कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ख़राब हो गए, तो ही वेंट टू दी लोकल ब्लैकस्मिथ और उसने कहा जी आप मुझे ये रिपेयर कर दें। एंड ही सेड ओके, मैं कर देता हूँ आपको, और अगर आपको इसकी रेप्लिकेशन भी चाहिए तो वी कैन ऑल्सो डू दैट फॉर यू। तो इस तरह ये पहली एक ट्रांजैक्शन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हुई वो इस तरह सियालकोट में हुई। एंड देन इट स्टार्टेड फ्रॉम वन सर्जन टू अनदर वन एंड देन फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर वन। और उससे कोई 20 साल बाद जो ब्रिटिश इंडिया के मेजॉरिटी सिटीज में जो मेजर हॉस्पिटल्स थे वो ऑलरेडी सियालकोट के बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे। एंड देन केम अ नेक्स्ट शिफ्ट जहाँ पे हमारे लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड द यूके वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर। उसके बाद जो मेजर और तभी तक हमारे लोग इसको प्राइमरीली हाथ से फोर्ज कर रहे थे, हाथ से पॉलिश कर रहे थे, सारा कुछ हाथ से बना रहे थे। लेटर ऑन अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलनी शुरू हुई जब जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने इंटरेस्ट लिया, तो ये एक इंडस्ट्री जो टोटली आर्टिजन बेस्ड इंडस्ट्री थी वो इंपोर्ट होना शुरू हुई और लोगों ने इसको स्लाइटली इंडस्ट्रियल स्केल से बनने वाले इंस्ट्रूमेंट से शुरू हुई। वो करते करते हमारे बड़े मेहनत करके इसको आज यहाँ पे ले आए हैं कि अगर आज हम अपनी एक्सपोर्ट देखें तो वो ना सिर्फ हम जो मुल्की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करते हैं, उसके साथ $400 मिलियन प्लस की एक्सपोर्ट्स आज हम लोग कर रहे हैं। ये सर हमारी हिस्ट्री है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा विजन क्या है, हम अगले 5 साल 10 साल एंड बियॉन्ड क्या देखते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। और हम जब इनको देखते हैं तो हम उसके साथ साथ अपने ग्लोबल ट्रेंड्स देखते हैं कि जो हेल्थ केयर के ग्लोबल ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगी, हमारी इंडस्ट्री को उसके लिए किस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएं। इस वक्त जो $400 समथिंग मिलियन की हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्राइमरीली ओवर 90% ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर लो वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि जर्मन मैन्युफैक्चरर्स पहले बना रहे थे या कोई और कहीं पे बना रहा था, तो उन्होंने उनके लिए बनाना ये मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ये हमसे आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। जब हम ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इस वक्त जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ग्लोबल मार्केट है उसमें वॉल्यूम तो हमारा सबसे बड़ा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूएसडीज हमारा कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा इसलिए, और इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडाप्ट करके जो हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए। उसके साथ साथ हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। हम सिर्फ सर्जिकल में ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे लोग इंतहाई हुनरमंद लोग हैं और सियालकोट जैसे आप खुद एक कारोबारी फैमिली से हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल रखते हैं हमारे लोग। हमारे पास कस्टमर बेसिस एग्जिस्ट करती हैं जो बहुत सी ऐसी चीजें दूसरे लोगों से सोर्स कर रहे हैं जो हम नहीं बना पा रहे, और हमारे लोगों के पास मार्केट एग्जिस्ट करती है। अगर जो जरूरत है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें यह है कि हमारा हाथ पकड़ के, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं साडा झाका लाण, कि ये आप शुरू करें और आप ये कर सकते हैं। उसमें आपसे उस दिन भी बात हुई थी कि ये जो हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है या डाइवर्सिफिकेशन है या टू फर्दर अलोंग द वे जॉइंट वेंचर्स हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, उसमें जो पहली हर्डल है वो ये है कि जब वो हमारे यहाँ आते हैं लोग, वो आगे गलियों में घुसते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं और स्ट्रक्चर तो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है कोई, और उससे उनमें एक रिलेक्टेंस पैदा होती है कि हम अगर आते भी हैं जॉइंट वेंचर करने के लिए, व्हेन वी हैड द डिस्कशन इन लाहौर एंड दिस मॉर्निंग एज वेल, कि हमने इसको लेके आगे चलना है। जो नॉट मिलियन, $1 बिलियन क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि इस वक्त हर्डल्स क्या हैं। प्राइमरीली सर कंप्लायंस के इश्यूज हैं, हमें एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, हमें शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स के इश्यूज हैं। सियालकोट में पिछले 20 साल में जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो हुई हैं गारमेंट्स में या स्पोर्ट्स में, इस वक्त जो मेजर इनटेक है
हमारे जो बच्चे जवान हो रहे हैं वो उन इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री की तरफ उनका रुझान रिलेटिवली कम है। उसमें एक रीजन ये है कि इसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, उसमें ये काम थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल है। इसके लिए जो 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 स्किल है वो उस्ताद वेयर एज अगर वो रिलेटेड इंडस्ट्रीज की तरफ जाता है तो उसके लिए ये रिलेटिवली इजी होता है। तो बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सी सजेशंस आई, उसमें एक सजेशन ये थी कि हमें अपनी जो नेक्स्ट ऑलरेडी कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ दोज गर्ल्स आर गोइंग इनटू द पैकेजिंग डिपार्टमेंट्स, तो क्या सकेंगे। और इसके दो फायदे होंगे, ना सिर्फ हमारे लोगों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको वर्क फोर्स मुहैया आएगी, इसके साथ साथ जो हम यूरोपीय यूनियन के इश्यूज आर डिफरेंट, उसमें भी जब हम वर्क फोर्स को लेके आएंगे फीमेल को तो उसमें भी हमारे एडवांटेजेस होंगे। एंड देन इफ इट ऑल गोज वेल फ्रॉम देयर, फाइनली हमें जब जॉइंट वेंचर्स की तरफ हमारे लोग जाएंगे इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, तो उस पर गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट चाहिए होगी। सो ये चंद गुजारिशात हैं हमारी इंडस्ट्री की और जो जिस तरह हम इसको प्रोग्रेस होते हुए देखना चाहते हैं। अगर इन और अलॉन्ग विद दैट देयर आर स्मॉल अदर इश्यूज जो आज तशरीफ लाए, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे जो मेंबर्स हैं उनके साहब का फोन आया, शेख रियाज साहब का, कि सर्जिकल एसोसिएशन आपके पास आ रही है और आपने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और काफ़ी वरीड थे आपके बारे में। इनफैक्ट एक बार नहीं 3 बार फोन आया था आपका। मैंने सर आप फिक्र नहीं करें। अब मेरी जब दोनों बाजवा साहब, मैं दोनों बाजवा साहब बोल रहा हूँ, मुलाकात हुई तो मुझे समझ ही आई कि इधर तो पोटेंशियल आपका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, जिसे आपने इतना केयर किया, मुझे समझा कुछ $4.5 मिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है और वो आप वर्ल्ड वहां के कर रहे हैं और $20 बिलियन की हो रही है, जो कि मुझे अभी भी नहीं यकीन आ रहा, बट आपकी बात पे जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आई क्योंकि मैं कटलरी एसोसिएशन में बैठा उसके साथ किया, तो ये कुछ सिमिलर टाइप का किया, कटलरी का और सर्जिकल का। मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस है बट इश्यूज सिमिलर से लगे मुझे, क्योंकि एक्रीडेशंस का मसला था, जगह से जहाँ पर लोग छोटे छोटे घरों में अपने कारखाने लोगों ने बनाए हुए हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उनको एक इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर लेकर आया जाए प्रॉपर तरीके से, इसको हम चलाने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं, कंप्लायंस का इश्यूज, एनवायरनमेंट का इश्यूज, आई डोंट नो चाइल्ड लेबर का भी इशू, तो चेफ्टा के जो सीओओ थे वो भी साथ ही बैठे हुए थे और उन्होंने आपको वहां पर भी ऑफर कर दी कि आप ये कमिट करें कि आप उन लेडीज को जॉब देंगे। आप 300 बोले, 600 बोले, 1000 बोले, वो ट्रेनिंग करेंगे। तो वो भी आपने कंफर्म किया कि हाँ उनको जॉब देंगे। तो सर आप प्लान बताएं, हम उसको भी ट्रेनिंग शुरू करवा रहे हैं। तो ये हम दोनों ने वहां पर एग्री कर लिया था। जो मैं समझ रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि 2 साल की ट्रेनिंग चाहिए, मिनिमम चाहिए, बट जिसके हाथ में स्किल आ जाता है ना सर, 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग में, फिर उसको मार कभी भी नहीं पड़ती और वो बच्चा बहुत आगे चला जाता है। आदमी हो या लेडी हो, सीखने को मिलते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं। तो पढ़ के हमारे आए हुए हैं वो बच्चे, उनको टेबल कुर्सी एसी चाहिए। ये भी क्लास स्किल लेवल की हमने बात कर ली। जेबी जाहिर बात है आप इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैं अभी अपनी चैम्बर से होकर आ रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट से आपका कोई भी काम हो, पंजाब गवर्नमेंट से, फेडरल में मैं हूँ नहीं, ऐसे झूठ बोलूंगा, जो मेरे नीचे नहीं भी आता वो भी अगर आपकी एसोसिएशन कहेगी तो मैं उसके साथ जाके वो भी मसले का। और छोटी कैबिनेट 8 आदमी की है, तो हम के बैठता हूँ, लेबर डिपार्टमेंट में जाता हूँ, फूड, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, तो ये बैठा हूँ। बट मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर अपने प्रेसिडेंट के थ्रू आएंगे तो मेरे लिए आसानी होती है। काफी सारे लोग ख्वाहिश करते हैं डायरेक्ट आए, यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे कोई इशू नहीं है, बट वो आपकी उस बात की वैल्यू जरा कम हो जाती है। तो मुझे पता है मेरे पास पेंडिंग लिस्ट भी पड़ी हुई है जो मलिक साहब बनाते हैं। जैसे मैं आपको आया, मैंने पेंडिंग लिस्ट में पार कर दी। हर हफ्ते मैं देखता हूँ यार ये काम हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, तो फिर मैं उसको फॉलो कर रहा होता हूँ कि काम जल्द से जल्द हो जाए। बाकी सर अलग
आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, आप लोग एक्सपोर्ट दे रहे हैं। आप लोगों से PCCCB बनाई है, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें एसोसिएशंस भी हैं, ओनली चैम्बर्स नहीं है। हम लोगों ने जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें पॉलिटिशियंस महीने मीटिंग करते थे, वो ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। अब हमने इस चीज को लिखा है कि अपने मिनट जो मुझे कि मीटिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि असल इस मुल्क को चलाने वाले तो आप लोग हैं सर, और कोई भी नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हो, लोगों को एक्सपोर्ट आप ला के दे रहे हो, टैक्स आप दे रहे हो, आपकी वजह से तो ये मुल्क चल रहा है। तो आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप ये ट्रेनिंग करवा दो, हम एक्सपोर्ट डबल कर देंगे, इसलिए मैं आपके पास आ गया। आप एक्सपोर्ट डबल करने की सोचें, आप एक्सपोर्ट डबल करने की सोचें सर। इंडस्ट्रियल स्टेट मेरा काम है बना के देना। चेयरमैन बाजवा साहब, लीडर ऑफ द हाउस जहांगीर बाजवा साहब, प्रेसिडेंट साहब, हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं, वाकई सुबह बातें कर कर के मेरा गला बैठ गया हुआ है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, बाजवा ने हमें अंदर आने की दावत दी, वरना हम तो बाहर से ही जा रहे थे। इसमें कतई कोई शुबा नहीं कि जब मुझे ये पता चला कि सर्जिकल एसोसिएशन की कोई मीटिंग है वहाँ पे, तो मैंने तनवीर भाई को बार बार फ़ोन किए, 2 नहीं बल्कि ज़्यादा फ़ोन कर दिए। इनका फ़ोन है, मैंने कहा जी बाजवा साहब मेरे भाई है, और सर्जिकल एसोसिएशन ऐसे ही है जैसे सियालकोट चैम्बर, तो उनको अच्छे तरीके से अकोमोडेट करना है। तो आज मुझे इस बात की खुशी हुई है कि बाजवा साहब भी खुश है कि अच्छे तरीके से आज मिनिस्टर साहब भी आपके पास है। आप सबको पता होगा कि मिनिस्टर साहब मेरे लीड थी, तो मेरा ख्याल है तनवीर भाई के भी जज्बात वही थे। मैंने इनकी लाइट बनती तो समझ रहा था, तो ये भी इमोशनल थे। बड़ी अच्छी प्रेसिडेंट को क्रेडिट गोज टू प्रेसिडेंट साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी, उनकी छोटी सी हिस्ट्री वगैरह उन्होंने दिखाई। तो मैंने उनके साथ जितना अरसा गुजारा है, मैं यकीन जाने अपने आप को तनवीर में बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चलता हूँ। मैंने बड़े फटेबाजी शुरू की हुई है, बाजवा साहब को सब पता है सियालकोट में मैंने क्या क्या पगेबाजी शुरू की। तो वो बड़े मेहनती थे, और मैं देख रहा हूँ कि ठीक है इस वक्त उनके हाथ में मिनिस्ट्री है, पता नहीं कितना अरसा वो मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन आज उन मुनीर साहब के बाद ये हमारे UBG के रिस्पेक्ट है। भाइयों के जाने के बाद तनवीर भाई की और गौर एजाज साहब, इनकी बड़ी कोशिश थी, हमारी बड़ी मीटिंग्स आपस में आते हैं, लेकिन मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूँ, मैंने वो काम किया है जो UBG के लिए बेहतर है, जो हमारे ग्रुप के लिए बेहतर है। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं। वो कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से ये शहीद ज़ेरे दाम आया, तो बड़ी मुश्किल के बाद हमने तनवीर भाई को इस बात पे आमादा किया कि वो इसकी डायरेक्टरशिप को एक्सेप्ट करें, तो इन्होंने वो एक्सेप्ट किया। तो मैं पूरा के अल्लाह के फजल से जी में इन्होंने एक बार चाल हुक्म है अपनी के कर रहे हैं, हमारे यू के भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला सेहत अता करे और हिम्मत अता करे, हमारी दुआएं इनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब, जब राशन से मीटिंग हुई, चेयरमैन ने भी आपको सारा दिया कि बड़े तहम्मुल जिसे अच्छे तरीके नास में हमारी सुनी, बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद की यकीन दहानी भी कराई। और मुझे याद है कि उस मीटिंग में, क्योंकि जो मिनट्स इदारे के होते हैं बेसिकली वो ही मानी रखते हैं, हम जो भी बना लें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और उसी वक्त उन्होंने ये ऑर्डर भी दिया कि जी आप मिनट्स बना के पहले एसोसिएशन से बैठ करवाएं, फिर उसको आप फाइनल करें। और ये सियालकोट तशरीफ ला रहे थे, ऑलरेडी स्केड्यूल इनका डिसाइडेड था, प्लान था सारा। और ये इनकी ये बड़ी शफकत है, मोहब्बत है इनकी कि इन्होंने मेहरबानी की, हमने रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने सर्जिकल एसोसिएशन को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया। तो जनाब, हम आपको बड़ी दिल की तारीफ से तो खुशामदीद कहते हैं। और ये भी अच्छा हुआ कि मिनिस्टर साहब ने वो साइट भी विजिट की, और ये इनकी बरकत है कि जनाब
इनके साथ ही शेख साहब भी तशरीफ ले आए, प्रेसिडेंट साहब भी आ गए, मंजूर साहब भी अभी तक आए और वहाँ से चले जाएं, तो ये बड़ी मोहब्बत है, मेहरबानी इनकी। और बाकी मेरे ख्याल में काफ़ी बातें बड़ी इन डिटेल चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी, वो लैंड सर्जिकल सिटी का डिस्प्यूटेड नहीं है, उसका पोजेशन लें और उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम जो है वो जितनी जल्दी हो सके उसमें जो है ना वो शुरू करवाएं। और उसके ऊपर तनवीर साहब ने अपना कंसेंट भी दिया है। बात उस दिन भी कटलरी की भी हो रही थी और एक्चुअली ये दोनों हम बना रहे हैं एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो है ना उनके ऊपर वो सर्टिफिकेट है मेन प्लेयर। और मुझे दुख ये होता है कि एक मद्देनजर रखना चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री है। बहुत लोग आते हैं जो हमारे साथ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, वो कहते हैं जी कि आप अपना ब्रांड डेवलप क्यों नहीं करते। तो हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा कि मुझे याद है कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से आए लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, हमने उसने कहा कि हम सर्जिकल इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा जी कि आप ऐसा करें कि ये कॉटन इंडस्ट्री है, एक रोड मैप बना दें, क्योंकि आप लोग तो बड़े समझदार हैं। सुबह तो पहले मैं गया था डस्के में हम लोग पिसिक एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना रही है जो कि सर्जिकल एसोसिएशन की डिमांड थी और उस पर बना रही है। सर्जिकल एसोसिएशन का कहना है कि अगर हमारे को इंडस्ट्रियल स्टेट बना दोगे, हमारे हालात बेहतर होंगे तो हम एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे। तो इन्होंने वादा किया है कि अभी इनकी $450 मिलियन की एक्सपोर्ट है, उसको 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में ही इनका काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद सियालकोट चैम्बर गया था और आपको पता है कि सियालकोट चैम्बर पाकिस्तान की एक लीड चैम्बर है और उधर भी जो मसले मसाइल थे वहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट पे हम काम करें 1000 एकड़ के ऊपर जो पीडमी के नीचे है, उसको भी हम फौरी तौर पे हमने काम शुरू करवा दिया इसके ऊपर। प्लस यहाँ जो छोटी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जिसमें SEZs के इशूज़ थे, PISC के इशूज़ थे, एक लेबॉर्ट्री बननी थी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने भी कमिट किया है कि 100 करोड़ रुपए वो लेबॉर्ट्री के लिए देंगे और उस पर काम शुरू होगा। वो सारे का मैंने यहाँ पर आके जायज़ा लिया और इंशाल्लाह हम उसको भी इमीडिएटली शुरू करने की बात कर रहे हैं कि हम करेंगे। फिर मैं अपनी चैम्बर के साथ गया था क्योंकि बिलाल अफजल साहब जो हमारे मिनिस्टर CNW मेरे साथ नहीं आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके ब्याह पे मैंने जाके पसरूर रोड देखी है। पसरूर रोड काफ़ी हद तक बन चुकी है, एक 4 किलोमीटर का पैच है जिसका बहुत बुरा हाल है और वहाँ पर सारी हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है। अगर ये नहीं बनती है तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह हम अगले साल के बजट में इसको भी रखवाएंगे और इस रोड को भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।